गिरिडीह की पहचान और धरोहर माने जाने वाले खंडोली डैम को बचाने की मुहिम अब जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। केएम के बैनर तले बुधवार को शहर की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों लोगों ने खंडोली डैम के संरक्षण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का आक्रोश इतना अधिक था कि उन्होंने बेंगाबाद अंचल अधिकारी यानी कि सीओ के खिलाफ प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और टावर चौक पर सीओ का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने सीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खंडोली जलाशय के समीप संचालित अंडा फैक्ट्री और मशरूम फैक्ट्री लगातार प्रदूषण फैला रही है, जिससे डैम का पानी गंभीर रूप से प्रदूषित हो रहा है। साथ ही साथ उनका कहना था कि इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रशासन से सीमांकन और बाउंड्री निर्माण की मांग की गई, लेकिन सीओ द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आम जनता का आक्रोश अब फूट पड़ा है। जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव नागेंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। आज हमने प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया है, लेकिन अगर प्रशासन ने अब भी आंखें मूंदी रखी तो आने वाले दिनों में दशाक्रम और 12वीं भी की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यह आंदोलन अब केवल गिरिडीह तक सीमित नहीं रहेगा, इसे रांची से लेकर दिल्ली तक ले जाया जाएगा। चंद्रवंशी ने कहा कि खंडोली डैम सिर्फ एक जलाशय नहीं, गिरिडीह की सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विरासत है। यहाँ की शुद्ध हवा, शांत पानी और प्राकृतिक सौंदर्य न केवल स्थानीय लोगों के लिए जीवन रेखा है, बल्कि यह पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि खंडोली को नष्ट करने की किसी की भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो यह आंदोलन जन विद्रोह में बदल सकता है। आज से शुरू हुए इस व्यापक अभियान को खंडोली बचाओ आंदोलन नाम दिया गया है, जिसके माध्यम से जन जागृति की लहर दौड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं और स्थानीय ग्रामीण भी शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर खंडोली की रक्षा की शपथ ली। लोगों ने एक सुर में प्रशासन से मांग की कि खंडोली डैम के चारों ओर तत्काल सीमांकन कर बाउंड्री वॉल बनाई जाए और प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी औद्योगिक गतिविधि पर सख्त रोक लगाई जाए। खंडोली बचाओ आंदोलन की शुरुआत के साथ ही गिरिडीह में पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई चेतना और जन सक्रियता की लहर दौड़ पड़ी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस चेतावनी को कितना गंभीरता से लेता है या फिर जन आंदोलन को और उग्र होने का इंतजार करता है। क्या थे आज के कार्यक्रम? देखिए, खंडोली डैम अधिग्रहण भूमि का भूमाफियों के द्वारा लूटा जा रहा है। हालांकि भूमाफिया द्वारा जो गिरिडीह पब्लिक सुभाष पटेल उसको जो डायरेक्टर है गुड्डू सिंह, उनके द्वारा खंडोली डैम का अधिग्रहण भूमि अंचल अधिकारी की मिलीभगत से लूटा गया है। उस पर अंडा मशरूम का प्लांट बनाया गया है और प्लांट का सारी गंदगी खंडोली डैम में फेंका जा रहा है। खंडोली डैम में फेंक के खंडोली डैम का पानी दूषित कर रहा है। उसके विरुद्ध में हम लोगों ने आज एक आंदोलन तैयार किया है। हम लोगों ने आज उनको इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को एक अल्टीमेटम देने आया है कि अगर सरकार अविलंब उसकी जांच नहीं करावे और फैक्ट्री को नहीं हटाए तो हम लोग ऊपर आंदोलन करेंगे। इस मामले में गुड्डू सिंह के द्वारा कॉन्फ्रेंस करके मेरे ऊपर मेरी छवि को बिगाड़ने की भी कोशिश किया। उन्होंने FIR करने की धमकी दी। तो मैं गुड्डू सिंह से खुले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम इसे आपके छोटी मोटी ऐसे मुकदमा से डरने वाले नहीं हैं। जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मुझे अगर मेरी जान भी गंवानी पड़े तो उसमें भी कम होगा। इसलिए हम जनता के साथ हैं और अवैध प्लांट आपको हटाना पड़ेगा। अंचल अधिकारी के द्वारा जो भी रैयत उनको बनाया गया है उस रैयत को हटाना पड़ेगा। सरकार जब तक इस रैयत को हटाता नहीं है, जब तक खंडोली डैम का सीमांकन नहीं कर देता है, तब तक हमारी आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ से राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर भी जाने की जरूरत पड़े, उच्च न्यायालय, सुप्रीम न्यायालय तक भी जाना पड़े तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। प्लांट के संचालक आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप कुछ फंड का मांग कर रहे हैं उनसे। देखिए, उनके पास कोई चारा नहीं है। आरोप के अलावे उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उनके प्लांट में CCTV लगा हुआ है। उनके प्लांट के गेट पर अगर मेरी फोटो कभी भी या तो कभी उनसे मुलाकात, अभी तक संचालक गुड्डू सिंह को आमने सामने उसका शकल तक नहीं देखे हैं, न मेरा शकल देखा। जिस दिन उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया उस दिन हमने मीडिया के माध्यम से गुड्डू सिंह को पहचाना और उन्होंने यहाँ से SDO साहब से लेकर बेंगाबाद थाना हर जगह हमें वो केस मुकदमा की धमकी दे रहे हैं। उनके ये धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे जनता हमारे साथ है।
हमारे खंडोली भोजदा अगल बगल टोटल जनता गिरिडीह के लोग हमें है मेरे साथ हैं। ये दूषित पानी जो हमारे खंडोली पानी जो गिरिडीह शहरी क्षेत्र को पिला रहा ये पानी नहीं, ये जहर पिला रहे हैं। इसलिए उस प्लांट को जब तक नहीं हटता है तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। खंडोली डैम बचाओ अभियान के तहत यहाँ पे हम लोग आए थे और ये जो आज लोग यहाँ पे सीओ मैडम को धन किए थे। हमारा बस यही मांग है प्रशासन से कि जो खंडोली डैम में भूमाफियाओं के द्वारा जो अवैध तरीके से ज़मीन को जबरन वहाँ पे जब्त करके उन तरीके से सीओ के माध्यम से मिलजुल के जो रसीद कटा के वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वहाँ जो डैम बना के गंदा पानी को खंडोली डैम में बहा रहे हैं, सो उसको बंद करें। अगर उसको बंद नहीं किया जाता है तो हम लोग इसका बहुत खूब आंदोलन करेंगे। और हम जिला प्रशासन से ये भी मांग करते हैं जो मेरा खंडोली डैम है उसका ज़मीन का हमको सीमांकन करके दिया जाए। मेरा खंडोली डैम का ज़मीन है कितना, ठीक है। अगर आपके पास कागज नहीं है तो आप रैयत को ज़मीन दे दीजिए, रैयत अपना ज़मीन पे रहेगा, आपका फ्री में लिया है, आप ज़मीन भी दीजिए और उसका भाड़ा भी दीजिए। आप इतना दिन में फ्री में जब पानी डालनी है आपके पास कागज नहीं तो आप मतलब रैयत की ज़मीन पे कब्जा किए हैं, आप हमको कागज दीजिए या फिर ज़मीन दीजिए, नहीं तो खंडोली ज़मीन का सीमांकन करके दीजिए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।